प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उद्योग जगत विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और आम लोगों ने मध्यम वर्ग को कर राहत, नवाचार तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट की सराहना की। सरकार ने बुनियादी ढांचा संचालित विकास की प्रतिबद्धता के तहत बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 11,21,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आरके पुरम में रैली को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर शुल्क लगाया। राउरकेला में शाची राण बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान्स को हराकर पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता। और कुआलालंपुर में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट को भारत की प्रगति के लिए परिवर्तनकारी बताया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की देश की यात्रा को गति देने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने कहा कि ये बजट एआई, खिलौना उत्पाद, कृषि, फुटवियर, खाद्य प्रसंस्करण और गिग अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता तथा सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बजट देश में बचत, निवेश, खपत और विकास को बढ़ावा देगा। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट कृषि क्षेत्र को सशक्त करेगा। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि केंद्रीय बजट कृषि, ग्रामीण समृद्धि तथा शहरी विकास पर केंद्रित है और इसमें लगातार सुधारों पर जोर दिया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने के कई प्रावधान किए गए हैं। The budget actually says several things about our path towards Viksit Bharat. It has invested in agriculture. It has certainly looked at rural prosperity, focuses on urban development, particularly looking at urban workers, and continues to lay emphasis on reforms. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के हितों को प्राथमिकता दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्रीय बजट में घोषित कपास उत्पादकता मिशन का उद्देश्य न केवल कपास की उत्पादकता बल्कि इसकी गुणवत्ता भी बढ़ाना है। श्री चौहान ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि उच्च गुणवत्ता वाले कपास के उत्पादन के लिए फाइबर प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचे में सुधार किए जाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड के गठन से मखाना के प्रसंस्करण जैसे कई कार्य करने में मदद मिलेगी। मखाना विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में गरीब किसान उत्पादित करते हैं। जैसे कई काम करने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा और ये सारे कदम जो उठाए गए वो कृषि की उत्पादकता बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे। केंद्रीय बजट को विभिन्न क्षेत्रों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। व्यापार, उद्योग विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और आम लोग मध्यम वर्ग को आयकर में राहत देने, नवाचार को बढ़ावा देने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रस्तावों की सराहना कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन CS शेट्टी ने कहा कि बजट ने भारत को एक नवाचार और ज्ञान केंद्रित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि बजट प्रस्तावों के माध्यम से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी और सभी क्षेत्रों में मांग में सुधार होने से निजी क्षेत्र को भी निवेश योजनाओं का प्रोत्साहन मिलेगा। A lot of focus has been given on inclusive growth with special focus on employment, agriculture, make in India and women empowerment. Simplification of taxes, ease of doing business and reducing disputes is also a welcome step. Overall, I think it's a very good budget.
देश के पूर्वोत्तर हिस्से के अर्थशास्त्रियों ने भी बजट की सराहना की है। असम केंद्रीय विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख प्रोफेसर ऋतिक मजूमदार ने कम आय वाले करदाताओं को दी गई कर राहत की सराहना की है। This budget has introduced significant measures to enhance the spending power of the middle class. The income tax exemption threshold has been raised from 7 lakh to 12 lakh rupees, providing substantial relief to taxpayers. These changes are expected to boost household consumption, savings and investment. आम लोगों ने भी बजट का स्वागत किया है क्योंकि बजट में मध्यम वर्ग, रोजगार, बुनियादी ढांचे, निर्यात और पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई दिल्ली में चिकित्सा उद्योग में कार्यरत पेशेवर ने कहा कि संशोधित आयकर स्लैब से मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी। वरिष्ठ नागरिक बिपिन राय पटेल ने भी इस बजट को अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया। बजट अच्छा है, कुल मिला के 12 लाख का जो इनकम टैक्स जिन्होंने वो किया वो अच्छी बात है आम पब्लिक के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। युवा उद्यमी पारुल केसवानी ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। I believe that the revised income tax slab will help the middle class as it will provide them with more disposable income in their hand, and because of that they will save more money and invest more. पश्चिम बंगाल के लोगों ने बजट का स्वागत किया है। राज्य के वेतन भोगी लोग 12 लाख रुपए तक की आय पर आयकर नहीं लगाने से प्रसन्न हैं। गिग वर्कर्स अपने लिए की गई घोषणाओं से प्रसन्न हैं। सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में 11,21,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा है। सरकार ने रक्षा और रेलवे के लिए व्यापक बजट आवंटित किया है। रक्षा क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड 6,81,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय बजट ने विकसित भारत की कई योजनाओं को सशक्तिकरण प्रदान किया है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए 2,52,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है और सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। Once again, very thankful to Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister for supporting the growth of railways. The capital expenditure for railways is huge, 2,52,000 crore GBS, and this is something which was really needed. Railway has been expanding its network, getting better types of trains, and simultaneously focusing on safety. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को पक्ष में करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। 70 सदस्यों की विधानसभा के लिए बुधवार 5 फरवरी को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। सभी दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर आर.के. पुरम में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदर बाजार में एक रैली को कल संबोधित करते हुए कहा कि देश में घृणा और हिंसा तथा प्रेम और भाईचारे की विचारधाराओं के बीच संघर्ष है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कई रैलियों को कल संबोधित किया। उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली के स्कूलों, अस्पतालों और जनसेवाओं में सुधार किए जाने का उल्लेख किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को मतदान होगा। आकाशवाणी समाचार 70 सदस्यों की दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम जानकारी देंगे बिजवासा निर्वाचन क्षेत्र की। इस सीट पर आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत भाजपा की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर अपने वर्तमान विधायक का टिकट काटकर सुरेंद्र भारद्वाज को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने कर्नल देविंदर सहरावत को अपना उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र सिंह जून ने लगभग 750 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। लगभग 2,11,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर वसंत कुंज, रंगपुरी, राजनगर, कापसहेड़ा और महिपालपुर जैसे क्षेत्र आते हैं। प्रदूषण, खराब सड़कें, पेयजल, साफ सफाई यहाँ के निवासियों के प्रमुख मुद्दे हैं। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार जिले के गंगलोर क्षेत्र में माओवादियों के होने की जानकारी मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। दोनों ओर से गोलीबारी के बाद घटनास्थल से 8 नक्सलियों के शव तथा राइफल और हथगोले बरामद हुए। अंतिम समाचार मिलने तक इलाके में तलाशी अभियान जारी है।
ये हमारे सुरक्षा बल के जवानों की एक बड़ी सफलता है। मैं उनके साहस को सलाम करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, निश्चित रूप से नक्सलवाद समाप्त होकर रहेगा। महाकुंभ मेला राज्य के शिल्पियों और कारीगरों को अपने हस्तशिल्प उत्पादों प्रदर्शन के लिए सशक्त मंच उपलब्ध करा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एक जिला एक उत्पाद स्थानीय कारीगरों के साथ साथ क्षेत्रीय विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना है। केंद्र सरकार की इस पहल ने कई कारीगरों को प्रशिक्षण, संसाधन और बाजार की पहुंच प्रदान की है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए एक कारीगर नितिन पाल ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना के कारण उसका कारोबार बढ़ा है और लोग उसके उत्पाद को खरीद रहे हैं। हमारा गन्ने का प्रोडक्ट है, पूरा ऑर्गेनिक तरीके से तैयार है। मैंने महाकुंभ मेले में दुकान लगाई है। दुकान पर भीड़ आती है, लोग बाग देखते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो है उचित मात्रा में बिकता है और अच्छा रेट भी मिलता है। वहीं कौशाम्बी के रहने वाले एक अन्य शिल्पकार ब्रजेश कुमार मिश्रा ने भी अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं को उसके उत्पाद पसंद आ रहे हैं। स्टॉल लगाए हुए हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। केला चिप्स, पत्तल दोना अच्छी बिक्री है। यहाँ पर रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है स्टॉल लगाने से। एक जिला एक उत्पाद पहल देश के प्रत्येक जिले के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर शुल्क लगा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल रात 3 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। अब मैक्सिको से आयात पर 25%, कनाडा से आयात पर 25% और ऊर्जा स्रोतों पर 10% शुल्क लगाया गया है। वहीं चीन से आयात पर अतिरिक्त 10% शुल्क लगाए जाने का अनुमोदन किया गया है। सांची रात बंगाल टाइगर्स ने हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीत लिया है। राउरकेला में कल उसने रोमांचक फाइनल मुकाबले में हैदराबाद तूफान्स को 4-3 से हराया। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, बजट बढ़ाएगा बजट, विदेश में पढ़ना होगा सस्ता और बार बार नहीं करानी होगी केवाईसी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, महालक्ष्मी की कृपा, एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए विशेष प्रावधान। अमर उजाला की सुर्खी है, मध्य वर्ग का महाकुंभ, योजनाओं की सौगात। जनसत्ता ने लिखा है, 200 वंदे भारत और 100 अमृत भारत तथा 17,500 रेल डिब्बों के निर्माण को मंजूरी। वीर अर्जुन और दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, मिडिल क्लास को मिला तोहफा, महंगी दवाओं से राहत देने का प्रयास, हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित। देशबंधु ने बजट पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं की बजट पर प्रतिक्रिया प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, बजट की घोषणाओं से असमंजस में रहा बाजार, दिन भर उठापटक। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, आम आदमी पार्टी छोड़ चुके 8 विधायक बने भाजपाई। और दैनिक भास्कर के अनुसार कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने की रेस में 3 महिलाएं, भारत की रूबी ढल्ला भी।